तक हमारे मन में ये कंपैरिजन रहेगा ना, शांति नहीं रहेगी। अब देखो हमारे दुर्योधन की स्थिति क्या कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अब हमारा जो सैन्य है और पांडवों का जो सैन्य है, इनकी तुलना कर रहे हैं और कहते हैं कि जो पांडवों का सैन्य है, उनका जो बल है वो अपरिमित है, वो बहुत ज्यादा है, और हमारा जो सैन्य है उसका बल इतना तगड़ा नहीं है। ये इसका एक अर्थ निकलता है, क्योंकि ये जो शब्द है पर्याप्त अपर्याप्त, ये शब्द कैसा है, अमूल्य के जैसा। आपके अमूल्य वोट हमको दीजिए और जिंदगी भर दुखी रहिए। कारण क्या, आपके वोटों को कीमत कहां है, इसीलिए वो कहते हैं अमूल्य वोट। आप वोट किसको भी दो, जो गड़बड़ी होनी है अपने पार्लियामेंट में वही होगी। इसीलिए अपर्याप्तम और पर्याप्तम, इन दो शब्दों का तात्पर्य यह है कि ये काफी है या काफी नहीं है, दोनों अर्थ। तो कहते हैं कि हमारा जो सैन्य है वो अच्छा नहीं है, तगड़ा नहीं है, पांडवों का सैन्य अच्छा है। कारण क्या, अब यहां कारण बताते हैं। कारण ये है कि जो पांडवों का सैन्य है वो भीम के शक्ति के द्वारा वहां प्रोटेक्टेड है, और हमारा जो सैन्य है वो भीष्माचार्य के द्वारा प्रोटेक्टेड है। अब देखो, भीष्माचार्य जी की तुलना भीम के साथ करना एकदम गलती थी। भीष्माचार्य जी के सामने जगत की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती थी, लेकिन इन्होंने अपनी बात मन की बता दी कि देखो, पांडवों के सैन्य का जो बल है वो भीम है, और हमारे साथ भीष्माचार्य जरूर है, लेकिन भीष्माचार्य जी के मन में पांडवों के प्रति बहुत सहानुभूति होने के कारण उनकी शक्ति पता नहीं किस समय किस साइड में चली जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने पहले तो द्रोणाचार्य के बारे में संदेह व्यक्त किया। अब वहां शांत नहीं हुआ दुर्योधन, उन्होंने अब जाकर के भीष्माचार्य जी के बारे में संदेह व्यक्त करना शुरू कर दिया। देखो, एक उदाहरण लो कि यदि हम किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो और हमको ये 10 बार जताया जाए कि वी डोंट ट्रस्ट यू, इट इज इम्पॉसिबल टू वर्क विदाउट ट्रस्ट। इसीलिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी माने क्या, सभी 4-6 लोग आकर के एक कार्य को मिलकर के करेंगे, और उनका सब में आपस में भले प्रेम हो या न हो, प्रेम होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट होने की आवश्यकता है। जीवन में प्रेम से ज्यादा ट्रस्ट की आवश्यकता है, लेकिन जब हमारा किसी के साथ ट्रस्ट टूट जाता है तो संबंध अपने आप टूट जाते हैं। 2-4 उदाहरण लो घरों के। पति पत्नी का रिश्ता केवल ये म्यूचुअल ट्रस्ट पर ही होता है। एक दिन यदि पत्नी के मन में या पति के मन में ये भावना जागृत हो गई कि पता नहीं मेरी पत्नी या मेरा पति मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करता है कि थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा थोड़ा उधर, जहां ये संदेह मन में एक क्षण भर के लिए क्यों ना आ जाए, एकदम उस घर की शांति नष्ट हो गई। कारण क्या, म्यूचुअल ट्रस्ट इज ब्रोकन। इसीलिए जब दुर्योधन ने भीष्माचार्य जी के प्रति, द्रोणाचार्य जी के प्रति जो ट्रस्ट था, उसमें उन्होंने डाउट प्रेजेंट कर दिया। जहां अंतःकरण में डाउट संदेह आ गया, रिश्ते अपने आप ढीले होने लग जाते हैं। देखो भैया, एक चीज समझ लो, चाहे ट्रस्ट, एक दूसरे पर जो विश्वास है, चाहे मनुष्य मनुष्य पर हो, चाहे शिष्य गुरु पर हो, चाहे भक्त और गुरु पर हो, चाहे हमारा भगवान पर हो, ये जब तक के ट्रस्ट बना रहेगा
तभी तक हमारी साधना या हमारा संबंध रहता है, अन्यथा नहीं। कितने लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा भगवान पर विश्वास है, पर फिर भी हम रोते हैं। एक ही हृदय में प्रभु पर विश्वास और रोना साथ साथ नहीं चलता। इसलिए जब दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, उन दोनों के प्रति जो ट्रस्ट है उसको जब उन्होंने त्याग दिया, उस समय भीष्माचार्य जी ने समझ लिया कि अब यह जो दुर्योधन है ये गड़बड़ा रहा है।